हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर is abbreviated as ELCB in short, that is earth leakage circuit breaker. It is basically a residual current device. It is basically a residual current device. Residual current device का क्या मतलब होता है कि if any current leaks or the insulation failure of the particular device, that must be properly detected and prevented. Otherwise क्या होगा, वहां पे जो ह्यूमन पर्सन जो इन्वॉल्व होगा उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा, तो उसका प्रॉपर डिटेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। एंड दिस दैट इज बेसिकली ELCB इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर फॉल्ट इन द केस ऑफ एनी डिवाइस। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं? वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और दूसरा इसमें होता है करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो देखिए, अगर हम पहले बात करते हैं वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो इसमें देखिए अगर हम डायग्राम की बात करें तो दिस इज वोल्टेज ELCB स्टैंड्स फॉर, मैं बार बार बोल रहा हूं, वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो देखिए इसमें क्या है वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में कि यहां से थ्री फेज सप्लाई R, Y, B एंड न्यूट्रल, दिस इज थ्री फेज 4 वायर सप्लाई। यहां से थ्री फेज 4 वायर सप्लाई जो है हम सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर है, ये हम फीड कर रहे हैं लोड में। तो लोड में हमने क्या किया, थ्री फेज ऐसी सप्लाई दी। ठीक, यहां से लोड को हमने यहां पे प्रॉपरली अर्थ भी कर रखा है, और यही सप्लाई सर्किट ब्रेकर से यहां से होती हुई रिले यहां पे हमने कनेक्ट कर रखी है। जो रिले जो है एक टर्मिनल तो इसका यहां से सप्लाई की तरफ से आ रहा है, और दूसरा हमने यहां पे किससे कनेक्ट कर रखा है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लोड, एंड हियर द रिले इज आल्सो अर्थड। तो देखिए क्या होगा, व्हेनेवर द सर्किट ब्रेकर इज क्लोज, यानी जब मैं इसको ऐसे करके ऐसे क्लोज करूंगा, तो जब ये क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए कि ये सप्लाई जो है सीधे सीधे लोड पे अप्लाई हो जाएगी। तो अगर ये सप्लाई यहां से सीधे लोड पे अप्लाई हो गई तो एक वोल्टेज तो आ गया विच इज डायरेक्टली अप्लाइड टू लोड, that is through three phase AC supply, and same voltage is here with at relay। यही वोल्टेज हमने यहां पे रिले पे लगा रखा है। तो अगर दोनों सेम है तब तो जो है कोई लीकेज नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन किसी वजह से अगर लोड में करंट जो है वो लीकेज होने लग गया, तो अगर करंट लीकेज होने लग गया यहां से, तो ये जो वोल्टेज जो हम मेजर करेंगे ये वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा उस वोल्टेज से जो कि रिले सेंस कर रही है। क्योंकि रिले कौन सा वोल्टेज कर रही है, जैसे ही हमने सर्किट ब्रेकर को क्लोज किया तो ये जो वोल्टेज है रिले तो जो है वो सप्लाई वोल्टेज वाला वोल्टेज सेंस कर रही है, और यहां पे अगर लीकेज हो गया, जो डायरेक्टली अगर वोल्टेज आ रहा है, तो वो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, यानी वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा ड्यू टू फॉल्ट और लीकेज इन करंट इन द लोड। इफ देयर इज ए फॉल्ट और लीकेज इन करंट इन द लोड और एनी डिवाइस, दैट वोल्टेज डिफरेंस, उस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से क्या होगा, रिले में करंट फ्लो होने लगेगी, रिले जो है वो करंट लेगा। और अगर ये वोल्टेज डिफरेंस इतना हो गया कि रिले ने इसको जो है सिग्नल दे दिया सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो अगर सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया तो आपका जो डिवाइस, अगर ये रिले नहीं होती, फॉल्ट डिटेक्ट नहीं होता, सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं होता, तो अगर ज्यादा लीकेज होता तो डिवाइस आपका क्या हो जाता, डैमेज हो जाता। तो वो डैमेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज रिले इज देयर which senses the voltage difference, due to which this relay actuates and gives the signal to circuit breaker, and circuit breaker opens and the device can be protected. So this method is termed as voltage earth leakage circuit breaker. Next is current earth leakage circuit breaker. Current earth leakage circuit breaker is also termed as RCCB. RCCB stands for रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो जनरली व्हाट वी कैन से दैट करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कैन बी टर्म्ड एज RCCB,
whereas voltage earth leakage circuit breaker we can say in short is ELCB. Means in the case of voltage we can use ELCB, whereas in the case of current earth leakage circuit breaker we can use abbreviation as RCCB, that is residual current circuit breaker. See the circuit diagram of residual current circuit breaker, or we can say करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर. इसमें अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए अगेन 3 फेज 4 वायर सप्लाई की बात है. आर वाई बी और न्यूट्रल जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो है वो हमने लोड में कनेक्ट कर रखा है. इट इज सर्किट ब्रेकर. और यहां पे कॉइल के थ्रू सीटी स्टैंड्स फॉर करंट ट्रांसफॉर्मर. सीटी का क्या मतलब है? करंट ट्रांसफॉर्मर. और इसकी जो करंट ट्रांसफॉर्मर इज एनर्जाइज थ्रू ए कॉइल, और इसके थ्रू जो है हमने एक रिले लगा के और इसको सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट कर रखा है. तो अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कंडीशन, तो क्या होगा? व्हाट वी हैव अज्यूम्ड दैट द करंट व्हिचएवर इज इनकमिंग थ्रू फेज वायर, दैट इनकमिंग करंट इज गोइंग थ्रू न्यूट्रल वायर. दैट मींस जितनी भी करंट फेज वायर के थ्रू आती है न्यूट्रल वायर के थ्रू चली जाती है. तो इन द नॉर्मल कंडीशन whatever the current is coming from phase wire, that is gone, or that is again back to the neutral wire. The same current is there, due to which the resultant MMF is zero. The resultant MMF जीरो होने की वजह से नॉर्मल कंडीशन में सीटी कोई एनर्जाइज नहीं होता है और कंडीशन चलती रहती है. बट whenever any fault और whenever any leakage is there from the load, अगर यहां से लीकेज होगा तो क्या होगा? जो करंट जो फेज वायर के थ्रू आएगी वो न्यूट्रल के थ्रू पूरी की पूरी वापस नहीं जाएगी, ड्यू टू विच द रिजल्टेंट एमएमएफ विल नॉट जीरो. अगर रिजल्टेंट एमएमएफ जीरो नहीं होगा तो वो क्या करेगा? सीटी इसको सेंस करेगा, करंट ट्रांसफॉर्मर इसको सेंस करेगा, और सेंस करके ये सिग्नल जो है वो रिले को देगा. रिले क्या करेगा? सिग्नल सर्किट ब्रेकर को देगा कि यहां पे जो है रिजल्टेंट एमएमएफ जीरो नहीं है, जितनी करंट इनकमिंग थी उतनी आउटगोइंग नहीं है. दैट मींस ए पर्टिकुलर फॉल्ट और लीकेज इज देयर, ड्यू टू विच रिले क्या करेगा? जब सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा तो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा तो आपका जो लोड है वो सप्लाई ऑफ हो गई, तो आपका जो लोड है या यहां पे जो भी आपका डिवाइस था वो प्रोटेक्ट हो जाएगा. और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट, दैट इज इनकमिंग करंट इज नॉट इक्वल टू द आउटगोइंग करंट विच इज sensed by the current transformer, and then it gives signal to the circuit breaker, due to which the circuit breaker opens and the device or load can be protected. So this is all about the residual current circuit breaker. Next topic है हमारा molded case circuit breaker. Molded case circuit breaker. Molded case circuit breaker, in short it is abbreviated as MCCB. So the construction, internal layout and the basic concept of MCCB is exactly similar to the miniature circuit breaker. Only we are going to compare between the MCB and MCCB. That is comparison of MCB and MCCB. So if you are talking about comparison, then what we have to say that MCB is used in homes or residential purpose, whereas MCCB is used in industrial/commercial purposes. तो अगर मैंने बोला, इफ आई एम सेइंग दैट कि एमसीबी इज यूज्ड इन रेजिडेंशियल पर्पस और होम्स, वेयरएज एमसीसीबी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल/कमर्शियल पर्पसेस, इसका क्या मतलब है? कि एमसीबी की रेटिंग जो होगी वो कम होगी और एमसीसीबी की रेटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी. दैट मींस द रेटिंग ऑफ मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर इज हाई एज कंपेयर टू द रेटिंग ऑफ एमसीबी. तो फर्स्ट तो ये हो गया. देन सेकेंड हो जाएगा, एमसीबी इज अवेलेबल for less than 100 amperes, whereas MCCB is available up to 2500 ampere. Means
कि जो एमसीबी की जो रेटिंग है वो करीब करीब 100 एम्पियर के अंदर अंदर रहती है, जबकि इन द केस ऑफ एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर द रेटिंग ऑफ एमसीसीबी गोज अप टू 2500 एम्पियर. सिमिलरली द इंटरप्टिंग कैपेसिटी, द इंटरप्टिंग कैपेसिटी RUPPTING, interrupting capacity of MCB is around 18,000 ampere. The interrupting capacity of MCB is around 18,000 ampere, whereas the interrupting capacity of MCCB is around 2 lakhs ampere. So these are the basic difference between the MCB and the MCCB, whereas the construction, the layout is similar as we have seen in the case of MCB.